अब्दुल शहबार साहिबा, आप के साथ उन्होंने फैशन शूट भी किया, एक बड़ा अच्छा हुमैरा के साथ आपका ताल्लुक था और जो वॉइस नोट जब आप उम्रे पर मौजूद थी उन्होंने आपको भेजा, तो जिस तरह की उन्होंने बात की उसमें कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो क्या अपने करियर के हवाले से किसी परेशानी का शिकार थी, कोई मसला था, आपसे डिस्कस करती रही हैं अपने मामलात को? अस्सलाम वालेकुम किरण, मेरा ताल्लुक उससे वालेकुम सिर्फ सलाम। अभी का नहीं है। इट्स बीन 2015 में मेरा पहला फैशन शो हुआ था, तो तब से मैं हुमैरा के साथ बहुत अटैच थी और उसके घर वो फैमिली मेंबर ही थी। मेरी तरफ आना रहना और मेरे साथ हर चीज़ शेयर कर लेती थी जो उसको कोई प्रॉब्लम भी होता था। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों से मैं भी आउट ऑफ कंट्री होती हूँ, तो बीच में उससे कांटेक्ट होता रहा है मेरा ऑन एंड ऑफ। पिछले सितंबर में उसकी मुझे कॉल आई और उसने मुझे कहा कि दुर्रे तुम किधर हो, और मैंने उसे बताया कि मैं मक्का में हूँ। तो फिर मुझे उसने बड़े प्यार से बड़े फ्रेश आवाज़ में कहा कि मेरे लिए दुआ करो और मेरे करियर के लिए दुआ करो, एंड शी वाज फुल ऑफ लाइफ। आई मीन मैंने उसकी कभी इस तरह ये नहीं देखा कि वो कोई, शी वाज वेरी स्ट्रांग हेडेड इनफैक्ट, और बहुत फोकस थी, करियर ओरिएंटेड थी। जी। और जहां तक सवाल तो है कि उस आपसे पे जी, ड्रग जी, का जी। आप हो बात रहा है, मुकम्मल कर लेकिन लीजिए। एक शी वाज जिम, वो शी वाज इन जिम ऑल द टाइम, 2 घंटे वो रोज जिम करती है। तो कोई भी ड्रगी हुँ, पर्सन या नशा करने वाला जिम नहीं कर सकता है। सो जिस तरीके से वो हुँ। अपनी जिम करती है और एक्टिविटीज करती है, तो ये सिर्फ उसको जी। बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है। और क्या और इस दुर्शहबार कभी उन्होंने आपसे ये डिस्कस किया कि वो किसी किस्म की दबाव में हैं, किसी किस्म की परेशानी का शिकार हैं? इस तरह की कोई शिकायत उन्होंने आपके साथ शेयर की, ऐसी कोई शिकायत की उन्होंने आपसे? किरण, जब भी मेरे से उससे बात हुई है, उसने कभी इस तरह की कोई मुझे बात नहीं की है। फुल ऑफ लाइफ थी और अपने करियर के बारे में शी वाज वेरी फोकस्ड, स्ट्रांग हेडेड। वो एक मर्द थी, मतलब वो एक औरत नहीं थी। शी वाज लिविंग अलोन, और बिल्कुल उसका जो बिहेवियर हुँ, था वो बहुत ही स्ट्रांग एक औरत की तरह था। एक नॉर्मल मॉडल होती है हुँ, उसमें 100 नखरे होते हैं, पर वो एक अकेले मूव करना, एक शहर से दूसरे शहर जाना, इवन आउट ऑफ कंट्रीज ट्रेवल करना। तो शी वाज वेरी स्ट्रांग हुँ, हेडेड हुँ। एंड शी इज वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन, जी, इमोशनल भी जी। थी। बट उसे गुस्सा जल्दी आ जाता था। हुँ, लेकिन ये कि वैसे बाय हुँ। हार्ट शी इज अ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी स्वीट हार्ट पर्सन। ये सारे मामले में अभी तक क्या पता चल सका है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे हमें बताया जा रहा है, उससे पता ये चल रहा है कि अल्लाह लाख लाख शुक्र कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ था। वो उनकी बेबसी के वो इसी तरह से उनकी डेथ हुई है शायद, कि बॉडी के ऊपर ब्लड जम जाने के निशानात मौजूद हैं। इसके अलावा अभी तक क्या कुछ पता चल सका है सर? जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि काफ़ी चीज़ें तो आपने हक़ाइक़ आपने बयान कर दिए हैं। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे ये वाक़या पेश आया तो पुलिस और कोर्ट ऑफिशियल जो थे उन्होंने जो क्राइम सीन है उसको इंस्पेक्ट किया है, और उसमें से जो वैल्यूएबल एविडेंस थी वो पुलिस ने इकट्ठी कर ली है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको केमिकल एग्जामिनेशन के लिए केमिकल लेबॉर्ट्री में भेजा गया है। इसी तरह से जो इनके मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप है, उनको फोरेंसिक एजेंसी में भिजवा दिया गया है। उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेटेड हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ट्रैजिक वाक़या है, और सरेदस्त जो हमारे पास अभी तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही हमने अभी तक सरमाइज किया है कि इनकी जो टाइम ऑफ डेथ है वो अब 6 to 9 months बनता है, डिपेंडिंग अपॉन जो लेवल ऑफ डिग्री ऑफ डीकम्पोजिशन इन द बॉडी एंड हर मोबाइल फोन डेटा एज वेल एज अदर सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जी। जो उनका घर जो था जहाँ पर वो रहाइश पजीर थी वो अंदर से बंद था, लॉक था, और पुलिस को उसको फोर्सिबली जो है कोर्ट ऑफिशियल्स की मौजूदगी में उसको फोर्सिबली ओपन करना पड़ा। जी। तो अभी पुलिस डिफरेंट एंगल्स के ऊपर काम कर रही है। हो सकता है कि ये अभी कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये आया कि ये क्या खुदकुशी है या मर्डर है या फिर ये एक नेचुरल डेथ है। जी। तो पुलिस तमाम एंगल्स के ऊपर काम कर रही है,
और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो डिसीज्ड है उसकी और उसकी फैमिली की सर, क्राइम प्राइवेसी। सीन के हवाले से आप बता रहे हैं असद साहब, ये कुछ पता चल सका है क्राइम सीन को देखने के बाद कि ये जो मौत हुई है मुमकिन इम्कानात इसके क्या हैं सर? ये कत्ल है, ये तबई मौत है? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पर भी लोग कूद पड़े हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर आकर शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। तो क्राइम सीन को देखकर अभी तक क्या अंदाजा हो सका है सर? जी देखिए, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि अभी हमें अपेरेंटली जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे हम कोई खत्मी फाइनल कोई ऐसा असेसमेंट कर सकें कि ये कोई मर्डर है, सुसाइड है या फिर नेचुरल डेथ का केस है। ठीक ठीक। क्योंकि जो लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन है उसने काफी चीजें हमारे जो ऑप्शंस हैं वो प्रिक्लूड कर दी हैं। ठीक। मगर इसमें जो मेडिकल लीगल ऑफिसर्स हैं, पुलिस की टीम है और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस चीज के ऊपर अभी भी इंक्वायर कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारी जो है वो चल रही है अभी कार्रवाई। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि हमने इनकी फैमिली से रब्ता करके जो उनकी डेड बॉडी है वो उनके हवाले कर दी है। हमने उनको बिल्कुल इस बात के ऊपर इंकरेज कर रहे हैं कि अगर वो समझते हैं कि कुछ भी किसी लेवल का सस्पिशन है तो इसकी जरूर जो एफआईआर है वो दर्ज करवाएं। और सर केमिकल एनालिसिस के लिए भी बाल और शर्ट के टुकड़े वगैरह लिए गए हैं, तो वो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जी ये जो रिपोर्ट्स हैं इसमें अमूमन जो है 1 से 2 हफ्ता जो है वो कम से कम लगता है, क्योंकि इसमें प्रोसेसेस हैं उसमें और डिफरेंट जो एक्सीडेंट्स के जो हैं लेबोरेटरीज हैं, जैसे इस्लामाबाद में, कराची में है, लाहौर में, तो इनमें टाइम लगता है कुछ। मैं साथ में ये मजीद आपको बताना चाह रहा था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ लोग कई फ्लोट कर रहे हैं, हम तो उनको खुद इनकरेज करते हैं अगर किसी के पास कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है तो वो जरूर शेयर करें। बाकी हेयर से र्यूमर्स या ऐसे अनसब्सटेंशिएटेड जो फैक्ट्स हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर। मोबाइल फोन डिकोड हुए हैं तो उससे क्या कुछ पता चल सका है? कोई मशकूक चीज वगैरह सामने आ सकी है? नहीं किरण, जैसा कि फोन जो थे वो पहले तो उनकी बैटरीज ऑफ थी और चूंकि आमतौर पर फोन जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, ये दोनों फोन जो थे वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे। अब हमने उनको फोरेंसिक एजेंसी में भेज दिया है। हम कोशिश करेंगे कि उनके जो फोन्स हैं उनको हम खोलें और उसके डेटे को एक्सेस करें। हमें उम्मीद है कि उसमें से कोई ना कोई हमें जो है वो ब्रेक थ्रू मिलेगा। सही। और सर वो फोन, ये तो एक प्रोसेस है, लेकिन वहां पर जो क्राइम सीन पर जो प्रोसेस होता है उस जगह पर फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए, तो सर फिंगरप्रिंट्स के एक हैं या एक से ज्यादा हैं? क्या मिला है फिंगरप्रिंट्स में? जी अभी फिंगरप्रिंट्स का भी मैं जैसे बताता चलूँ कि फिंगरप्रिंट्स हैं जो लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन था और जो कमरा चूंकि वो बंद था जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी और चूंकि हीट और बाकी चीज़ें भी होती हैं तो ये चीज़ें जो फिंगरप्रिंट्स हैं बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हैं, मगर स्टिल हमने ये नादरा को और आगे एजेंसीज को भेज दिए हैं। उसकी रिपोर्ट्स का अभी इंतजार है। मगर मैं यही आपको बता रहा हूँ कि चूंकि अरसा बहुत ज़्यादा गुजर चुका हुआ है और हीट और मॉइस्ट की वजह से इस केस के अंदर मैं समझता हूं कि फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा जो हैं वो वीक हो सकते हैं, हमें लीड नहीं कर सकेंगे। ठीक। और सर मुझे ये भी जरा बता दीजिए कि क्या पुलिस खुद इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का सोच रही है, जा रही है? क्योंकि आपने कहा ना कि अगर फैमिली के पास कोई ऐसी चीज या कोई शवाहिद मौजूद है और आप उन्हें इनकरेज भी कर रहे हैं कि वो मुकदमा दर्ज करवाएं। जी बिल्कुल, अगर हमें कोई ऐसी फाउल प्ले या माल प्रेसेस नजर आती है तो हम इसका आज खुद भी नोटिस ले सकते हैं, मगर हम इंकरेज करेंगे उसकी फैमिली मेंबर्स को कि अगर वो समझते हैं तो पहले वो इसके ऊपर पहल करें। अच्छा साहब, आपने ना ऐसे सैकड़ों और हजारों केसेस देखे होंगे सर, तो आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर क्या कह सकते हैं इस केस को देखकर? सर ये अपनी नौयत का बड़ा डिफरेंट केस है, लेकिन इस सारी सिचुएशन को देखकर आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं इस मामले पर? जी देखिए, हर केस जो है वो यूनिक होता है अपने लिहाज से, सर्कमस्टांसेस के लिहाज से, मोटिव्स के लिहाज से। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज और मैं ये समझता हूँ कि ये केस भी काफी। और सर आपको देख के नेचुरल डेथ आपको लग रही है या सुसाइड लग रहा है या लग रहा है आपको देखकर मैं पूछ रही हूँ? जी देखिए, एज इन्वेस्टिगेटर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो कि अनसेटलिंग हैं, जैसे कि जो बॉडी की पोजीशन है जी, औंधे मुंह, वो
जी हाँ, वो जिसको हम कहते हैं कि जो पोजीशन है उनकी स्टमक के ऊपर जो है वो थी, वो पोजीशन है उनकी। उसके अलावा कोई हमें बोन्स फ्रैक्चर्स नहीं मिले, ना कोई ब्लड स्पॉट्स है वहाँ पर, ना ही कोई स्ट्रगल के एलिमेंट्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कि बताती हैं कि शायद हो सके नेचुरल डेथ हुई हो, मगर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई उसमें कोई हो सके पॉइजन ऐसा ना हो, खाताती तौर पर भी कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो अभी तौर पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि विच आर स्टिल अनआंसर्ड, और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे फोरेंसिक रिपोर्ट या केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आएगी तो ऐसे तमाम सवाल जो हैं उनको हमें जवाब सैयद साहब हमारे साथ